इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद 40 दिन नजर आते रहे। कितने दिन? और कई वाकयात हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं। कई लोगों को वो मिले, कई लोगों ने जीसस का इनकाउंटर किया, जीसस के साथ मुलाकात की, और कई गवाहियां और कई आई विटनेस जिन्होंने यीशु को जिंदा होते तो देखा, लेकिन फिर जमीन पर 40 दिन उसकी कुदरत को मूव होते हुए भी देखा। हालेलुया। लेकिन आप और मैं आई विटनेस तो नहीं है। आपने मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन यीशु कहता है अपने शागिर्दों को कि तुमने तो देखकर मुझ पर ईमान लेकर आ रहे हो, लेकिन मुबारक वो हैं जो बिना देखे मुझ पर ईमान लेकर आते हैं। आपकी मेरी डिमेंशन उनसे भी ऊपर है। हालेलुया। पता है पालूस रसूल को खुदा ने क्यों इतनी बरकत दी? क्योंकि पालूस आई विटनेस नहीं था। वो एक टीचर बनना चाहता था, वो एक उस्ताद बन रहा था, वो नॉलेज ले रहा था। दैट्स ऑल। गमलीएल के उसके टीचर का नाम था गमलीएल। उसके कदमों में बैठकर वो शरीयत सीखा करता था। एंड ही वॉज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। वो मसीहत के खिलाफ था। जब यीशु मसलूब हुए, he was not the eye witness। यीशु जिंदा हुए, उसको नहीं पता, वो आई विटनेस नहीं था। 12 शागिर्दों से ज्यादा पालूस को बरकत मिली। यू नो व्हाई? क्योंकि जीसस जिंदा होने के बाद, आसमान पर जाने के बाद, दरमिश्क की राह पर उसको नजर आया। हालेलुया। और उसने उस वक्त के रसूलों से ज्यादा खुदा तक अप्रोच की, खुदा तक पहुंचा। फिर खुदावन यीशु ने भी उसको ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे मुकाशफात खुले जो 12 शागिर्दों पर नहीं, पालूस पर खुले थे। हालेलुया। अगर पालूस सेकंड लाइन में खड़े होकर यीशु की बहुत सी बरकतों को ले सकता है, तो आप मैं 3rd 4th लाइन में लगे हैं। ओ, आप और मैं पालूस से बढ़कर भी बरकतों को आज इस दुनिया में ले सकते हैं। कितने लोग लेना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बरकत देता हूं कि आज का कलाम आपकी जिंदगी में एक ऐसा चेंज लेकर आए, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई। खुदा उन बरकतों को आपकी जिंदगी में आज इस पुरपट से, इस कलाम के वसीला से रिलीज करता है। डू यू बिलीव? क्या आपका ईमान है? हालेलुया, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील 24वां बाब। चालीसवीं से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बिल्कुल आखिरी चैप्टर है यूहन्ना की इंजील का। चौबीसवां बाब 40वें से। सॉरी, लुका, आई एम वेरी सॉरी।
लूका लूका 24वां बाब और 40वीं आयत। लूका लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी आयत नंबर 40। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। आमीन। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। अगर ऊपर इसके पढ़ें तो यीशु ने इनको अपने पांव और अपने हाथ दिखाए और यीशु ने इनको कहा शक ना करो, और उन बातों को याद दिलाया जो जी उठने से पहले यीशु ने उनसे वादे किए थे। और बाइबल कहती है कि जब उसने उनको फिर कहा कि मेरे हाथ देखो, मेरे पांव देखो, तो उनका दिल जोश से, खुशी से भर गया। उनका दिल खुशी से भर गया। क्यों? क्योंकि जिस यीशु के पीछे वो 3.5 साल लगे थे, उस यीशु ने जिंदा होकर साबित किया कि जो बातें कही गई थी वो वाकई सच्ची हैं। हालेलुया। सुने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ वादा करता हूं और मैं आपका लीडर हूं, और अगर मैं वादे में पूरा ना उतरूं, आपने दुनिया को बताया हो हमारा लीडर जो कहता है वो करता है, लेकिन अगर मैं उस वादे पर पूरा ना उतरूं तो आपको दुनिया के सामने शर्मिंदगी होगी। आई एम राइट? ऐसा ही कह रहा हूं, क्योंकि लोग पूछेंगे ओ भाई, वो जो वादे किए गए थे आपका लीडर, आप बहुत मानते हो उनको, वो वादे किधर गए? और अगर वो वादे मैं ना पूरे कर सकूं तो आप सबके सामने शर्मिंदा होंगे। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने तो उनके सामने बड़े बड़े दावे कर दिए। ये वही सिचुएशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जीसस ने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से, और फक्की फरीसियों ने सिपाहियों के मुंह बंद कराए, पैसे दिए, रिश्वत दी और कहा किसी को मत कहना कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, यह हकीकत नहीं बताना, क्योंकि अगर हकीकत बता दी तो मसीही कौम भटती जाएगी। लोग फिर यीशु के नाम से दुआ करना शुरू कर देंगे। तो बाइबल में लिखा है यीशु 40 दिन तक जिंदा होने के बाद जमीन पर अपने हवारियों को नजर आते रहे। हालेलुया। वेरी फर्स्ट टाइम जब यीशु मिले ना उनको, तो यीशु ने अपने जख्म दिखाए। यीशु ने अपने, तोमा आया और तोमा ने उसके जख्मों को छू कर देखा, उसके जख्मों के अंदर उसने हाथ डालकर देखा। लेकिन सुने, जब प्रूफ मिल गया कि यीशु वाकई जी उठा है, तो उनका दिल खुशी से भर गया। उनका दिल, इसकी वजह पता है क्या थी? क्योंकि अब वो ये कह रहे थे, अब हम दुनिया के सामने जाकर ये बता सकते हैं कि हमारा लीडर झूठ नहीं बोलता, हमारा लीडर सच्चा है, जो उसने कहा था वो पूरा करता है। हालेलुया। और उन्होंने दुनिया में जाकर मुनादी की और उन्होंने बताया कि यीशु मसीह वाकई
मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी जो है मुनादी है जो जमीन पर की गई है। लेकिन सुने, जिंदा तो जमीन पर से दो लोग और उठा लिए गए, एक एलिया और एक एलिया और एक, लेकिन सुने, एलिया उठाने से पहले अपने आप के बारे में ये मिनिस्टर नहीं करता कि मैं उठा लिया जाऊंगा। ये तो पता नहीं खुदा ने उस पर कैसा करम कर दिया कि वो सलातीन दूसरे बाप में आप पढ़ें तो वो आसमान पर उठा लिया। नूह को भी नहीं पता था कि मैं जिंदा आसमान पर, और इन दोनों ने मौत का मजा। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप कहते हैं यीशु मसीह जिंदा आसमान पर है और वो चला गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओके, एलिया और हनूक भी तो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। तो मैंने पता क्या जवाब दिया? मैंने कहा इन दोनों ने मौत का मजा नहीं चखा। इन दोनों ने मौत का मजा, ये दोनों कब्र के अंदर नहीं गए, इन दोनों को दफनाया नहीं गया। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए ये सबसे बड़ी मुनादी क्यों है? सब जमीन के अंदर जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, लेकिन आपका और मेरा यीशु 3 दिन तक जमीन के अंदर रहा और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और एक और गुड न्यूज है, जिंदा होने के बाद फटाफट फरिश्ते नहीं लेने आ गए, जिंदा होने के बाद फटाफट खुदा ने बुला नहीं लिया। जिंदा होने के बाद 40 दिन जमीन पर नजर भी आता रहा। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन तक उसने कई निशान दिए, आई विटनेस जमीन पर लोग छोड़े। हालेलुया। अमूस की रात के 2 शागिर्द यीशु से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु अपने शागिर्दों के साथ मछली खाता हुआ नजर आया। हालेलुया। He was eating fishes. हालेलुया। वो लंच करता हुआ, डिनर करता हुआ नजर आया। पतरस से बातें करता हुआ नजर आया, शागिर्दों को मिलता हुआ नजर आया। आई विटनेस जमीन पर छोड़कर गया। जिंदा होने के फौरन बाद वो ऊपर चला जाता। लोग कहते तुम्हारा यीशु जिंदा, तुमने लाश को कहीं और दफना दिया है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज है, जिसकी प्रस्तिश आप और मैं करते हैं, वो जिंदा होने के बाद सिर्फ 30 दिन चला नहीं गया, 40 दिन जमीन पर ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। और उससे सबसे पहले जिंदा होने के बाद जब शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उसने क्या किया? 24 आयत, अभी मैं नो 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 सॉरी 44 वर्स, सॉरी 44 वर्स। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं 44 वर्स है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी, जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, जब तुम्हारे साथ था। कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। लिखा है मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफों और जबूर में। किसमें? किसमें? 3 किताबों में। नंबर 1 कौन सी है? तौरेत। नंबर 1 क्या है? नंबर 2 कौन सी है?
नबियों के सहीफे, एंड नंबर 3, ज़बूर। उस वक्त तक 3 किताबें जमीन पर थी। कितनी किताबें? 3 बुक्स ऑन द अर्थ। और सुने, चौथी किताब कौन बनता? चौथी किताब भी तो किसी को बनना था। आई विटनेस। जमीन पर जो जमीन पर यीशु छोड़कर गया, एक्चुअली वही अंजील बनते गए, वो अंजील की मुनादी करते रहे। पता नहीं आप मेरी बात कहां तक समझे हैं। जो आई विटनेस होते हैं, एक्चुअली यीशु उनको एक किताब बना देता है। वो खुद एक किताब बन जाते हैं, लोग उनको पढ़ने लग जाते हैं। क्या आप एक किताब बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आपके अंदर अंजील आ जाए और आप भी एक अंजील बन जाएं? हालेलुया। आप देखें, मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, लूका की मुआफत लिखा गया अंजीली, ये इनके बयान है। लूका की अंजील नहीं, इनका बयान है। इनका क्या है? अंजील का मतलब गुड न्यूज। क्या क्या? ये इनके बयान है। हालेलुया। 3 किताबों का उनको याद दिलाया गया, लेकिन चौथी उन्होंने खुद बनना था। आमीन। और चौथी किताब बनने के लिए उनको आंखों को कुछ और देखना था। सुने, जब यीशु जिंदा हुआ, जब कब्र का पत्थर लुढ़का, वहां कौन कौन मौजूद था? हाँ? कुछ औरतें, ठीक है, और सिपाही। और कौन? Where was the disciples? सिपाही कहां थे? वो तो छुपे हुए थे। वो तो औरतों ने जाकर बताया, मरियम मगदलीनी ने, उठो निकलो। वो तो जब यीशु जिंदा हुआ, ना पतरस ने देखा, ना यूहन्ना ने देखा, किसी ने भी उसको जिंदा होते हुए नहीं देखा था, कब्र से बाहर निकलते हुए। लेकिन यीशु आज उनको कुछ और दिखाना चाहता था। जिंदा होते हुए देखते, ये एक अलग डिमेंशन है, लेकिन आसमान पर जाते हुए देखते, ये एक उससे भी ऊपर डिमेंशन है। आप और मैं गुड फ्राइडे मनाते हैं और उसको एक ईद समझते हैं। आप और मैं ईद उल क़यामतुल मसीह मनाते हैं, मसीह का जी उठना, और उसको भी एक ईद समझते हैं। ईद साउद भी एक बहुत बड़ी ईद है। तो ईद साउद भी क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे आई विटनेस थे जो 120 की जमात थी। कितनी जमात थी? क्योंकि यीशु ने ईमानदारों को भी तो दिखाना था, दुश्मनों को दिखाया औरतों के साथ साथ कि उसका पत्थर कब्र से हट गया है, लेकिन शागिर्दों को पत्थर नहीं दिखाया, शागिर्दों को आसमान पर जाते हुए दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। और सुनो, आज भी लोग उस पत्थर को, उस कब्र को देखकर आते हैं, लेकिन पतरस ने तो अपनी आंखों से यीशु को आसमान पर जाते हुए देखा। हालेलुया। शागिर्दों ने उसको खुद आसमान पर जाते हुए देखा। और आगे इसको पढ़ेंगे और लिखा है 46 वर्स, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और ये यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले,
इस शहर में ठहरे रहो, इस शहर में ठहरे रहो। ओके ओके अगली वर्ष बहुत खास है, 50वीं आयत। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और उसने अपने हाथ उठाकर उनको क्या दी? बरकत दी। अपने हाथ उठाकर उनको क्या दी? बरकत दी। ओके ओके। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, जब वो उनको बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया, उनसे जुदा हो गया। उनसे कितने दिनों के बाद? कितने दिनों के बाद? वेरी फर्स्ट टाइम डिसाइपल्स महसूस कर सकते थे कि अब यीशु उनके साथ नहीं है, अब यीशु उनके साथ। लेकिन एक काम बड़ा जबरदस्त हुआ, आगे पढ़े। और आसमान पर उठाया गया, और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। उनको यहां रोना चाहिए था, उनको यहां क्यों? क्योंकि लीडर जुदा हो गया, लेकिन खुशी करते हुए नजर आए। क्या करते हुए नजर आए? हेलो, क्या करते हुए नजर आए? खुशी करते। कौन? शागिर्द। कौन? शागिर्द। किस तरह वापस लौटे यरूशलेम में? खुशी करते। कैसे? खुशी से। पहले उन्होंने क्या किया? देखो, पहले क्या किया उन्होंने? सजदा किया। पहले क्या किया? सजदा। जो आसमान पर जा रहा था उसको सजदा किया, फिर एक बड़ी खुशी मनाई। पता है क्यों? खुशी क्या थी? क्योंकि उनकी आंखों ने जिंदा यीशु को आसमान पर जाते हुए देखा था। लोगों ने यीशु को जिंदा होते हुए देखा, ये एक अलग डिमेंशन है। लेकिन अब यीशु खुद जाहिर होकर उनको आसमान पर दिखाई दे रहे हैं कि वो उड़ता हुआ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आपके लीडर की प्रमोशन हो, खुशी आपको होनी चाहिए। हालेलुया। एलिया के बारे में उन्होंने सुना था कि उसको तो आतिशी रथ लेने आए थे। हनूक के बारे में लिखा, वो चलते चलते गायब हो गया और खुदा के पास। लेकिन सुने, यीशु के लिए ऐसे नहीं था। जमीन ने उसको नीचे रहने ही नहीं दिया। ओ, आपके मेरे पांव जमीन पर रहते हैं क्योंकि आपके मेरे लिए खुदा ने हमारी बॉडी को इस तरह बनाया है। जब एलिया ने जाना था ना, तो एलिया उड़ा नहीं, उसके लिए आसमान से सुपर नेचुरल पावर आई उड़ाने वाली। क्या आपको बात समझ आ रही है? हनु गायब हो गया, आई डोंट नो कैसे, खुदा लेकर मैं उसको नहीं खोल सकता। मैं कहूँगा ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। नहीं, क्योंकि बाइबल लिखा है वो चलते चलते गायब हो गया और खुदा के पास। लेकिन यीशु कौन? कौन? नहीं, आवाज का मैं कौन? उसके लिए कोई आतिशी रथ नहीं आए। पता क्यों? क्योंकि वो जमीन का तो है ही नहीं था। वो जमीन का तो अब जो बॉडी उसके पास है वो जलाली बदन बन चुका था। हालेलुया। उसकी बॉडी पर निशान मौजूद हैं। उसकी बॉडी दुनिया के लिए कफारा देकर अब जा रही थी और जमीन उसको अब नीचे नहीं रख सकती थी। फिजिकल फॉर्म में जीसस अब नहीं रहा, अब वो स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया था। किस फॉर्म में आ गया था? नबियों को रथ लेने आते हैं, खुदा को कोई नहीं लेने आता। खुदा अपनी मर्जी से जमीन पर आता है और अपनी मर्जी से आसमान पर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं हनूक को भी कोई फरिश्ता ही लेने आया हो, लेकिन यीशु को कोई नहीं लेकर आ सकता। हालेलुया। Why? Because he is God. हालेलुया। और एक और बयान पढ़ते हैं, एक और बयान पढ़ते हैं। निकालें अमाल की किताब, पहला बाब,
138 है सफा नंबर, अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। बहुत से सबूतों के साथ उसने अपने आप को जिंदा जाहिर भी किया। बहुत से, आवाज का मैं, बहुत से। आप और मैं जिस यीशु की प्रस्तुति करते हैं उसने सबूत भी दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ, बहुत से लोग जमीन पर आए, उन्होंने कहा हम मरेंगे और जिंदा हो जाएंगे। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा हम आएंगे, जमीन के अंदर जाएंगे और जिंदा हो जाएंगे, और हमारे आई विटनेस ये गवाही देंगे कि हम जिंदा हैं। लेकिन उनके भरम और उनकी बातें उनके अंदर ही मर गई। लेकिन आपका और मेरा यीशु जिंदा होने के बाद भी गवाहियां दे रहा है, सबूत दे रहा है कि मैं जिंदा हूं। ये तालियां कम है यीशु के लिए, ये भी कम है यीशु के लिए। हालेलुया। उसने सबूत दिए। उसने क्या दिए? क्या दिए? आप केस पता कब जीतते हैं? जब आपके सबूत पक्के हों और जब आपके गवाह पक्के हों। हेलो, सही कह रहा हूं? जज ऑर्डर दे देता है, ये केस जीत गया। और सुने, जमीन की किंगडम सबूत मांग रही थी। यीशु अभी टुर जाता 3 दिन के अंदर, ओके बाय बाय, आई एम गोइंग। मेरे शागिर्दों, दुनिया में जाओ, मुनादी करो, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन यीशु ने कहा ना 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 ना, आई विल स्टे ऑन दिस अर्थ फॉर द 40 days। हालेलुया। ये 40 बाइबल में 40 का बहुत जिक्र है। 40 days Jesus was in fasting. 40 days Moses was on the mountain. Hello. 40 days Jesus was on the earth. Oh, लेकिन सुने, मूसा 40 दिन को सीना पर था और वहां उसका चेहरा नूरानी हो गया। लेकिन वो तो जिस्मानी हालत में ऊपर गया था, फिर आया और मूसा की ग्लोरी घटती जा रही थी। लेकिन देयर इज गुड न्यूज फॉर यू। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, शागिर्दों को नजर आया, और एक दिन नहीं 40 दिन। कितने दिन? यीशु मसीह मूसा नहीं है, मूसा की ग्लोरी घटती जाती थी, लेकिन 40 दिन यीशु की ग्लोरी ऊपर होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो शादमान थे कि हमारा यीशु जिंदा होने के बाद नजर आता है। हालेलुया। क्या आप दुनिया को गवाही दे सकते हैं? हमारा यीशु जिंदा होने के बाद भी नजर आता है। हालेलुया। अगर आप दुनिया को गवाही देना यीशु जिंदा है, कहेंगे आपका यीशु अगर जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? आज सबको दिखाई देता है। हालेलुया। उस दिन उनको फिजिकल फॉर्म में दिखाई देता था, उनकी आंखें खुदा ने इस तरह खोली थी। लेकिन आपको मुबारक हो, आज कई लोगों की आंखें रूहानी तौर पर खुली हुई है। आप जीसस की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। कितने हैं जो खुदा की हजूरी को रोज एक्सपीरियंस करते हैं? हालेलुया। मैं आपके लिए खास दुआ करता हूं, यीशु की हजूरी का एक्सपीरियंस आपको हो, उसकी मौजूदगी का एक्सपीरियंस आपको हो। आप जब जब दुआ में ठहरे, यीशु आपको नजर आए। आप जब जब खुदा की प्रस्तुति करें, यीशु आपको नजर आए। आप जब जब दुआ करें, खुदा की हजूरी आपका पीछा करे और आपके पास उतर आए। और सीखा था रबो। हालेलुया। और लिखा है, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आवाज कम है। खुदा की बादशाही की। और पता की क्या अंदर है? बादशाही में तो अनुदे छड़िए,
बादशाही। और सुनो पतरस, सुन, तुझे तो मैंने कह दिया तू वो पत्थर है जिस पर मैं और आज मैं रवा के दरवाजे उस पर गालिब। जब कभी तेरा दिल करेगा मैं तुझे कुंजी देता हूं, तू आसमान को खोलेगा और आसमान खुल जाएगा, जमीन पर कुछ बांधेगा तो बंद जाया करेगा। जीसस ने कहा मैं तुझे किंगडम दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? लिखा खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। क्या करता रहा? और समय क्या करता रहा? जिंदा होने के बाद ना उसने एक्चुअली टीचिंग पता क्या दी? उसने टीच ये किया, नाउ यू हैव टू लिव इन किंगडम। हेलो, तुमने किंगडम में जीना है। किस तरह जीना है? अब इंजॉय करना है किंगडम। बदरूहों से डरने की जरूरत नहीं है। उस रोज तुम मिर्गी की बदरू नहीं निकाल सके थे, लेकिन अब तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है। धूला आसमान पर जा रहा है। कहते हैं खुदावन अगर तू चला गया तो फिर उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं जाता हूं, अब तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। क्या है? फायदेमंद है। क्या है? फायदेमंद है। उसने कहा रोना नहीं, रोना रोना। यीशु ने ना अपनी मौत में किसी को रोने दिया, ना मोमबत्तियां अगरबत्तियां अपनी कब्र पर चलाने दी। सुबह सुबह ही खुशबूदार चीजें लेकर यीशु ने अपनी मौत पर किसी को अगरबत्तियां मोमबत्तियां जलाने नहीं ना दी। उसने यरूशलेम की बेटियों को कहा मेरे लिए मत रो, डोंट क्राई फॉर मी, मैं रोने के लिए नहीं हूं। ओह, और सुनो, यीशु ने रोने के लिए मना किया। क्योंकि यीशु ने कहा मैं किंगडम जमीन पर जी कर गया हूं और ये किंगडम तुम्हें देता हूं। अब बदरूहें तुमसे डरेंगी, अब जादूगर तुमसे डरेंगे, अब बीमारियां तुमसे डरेंगी, अब हर किस्म की नपाक तवीज तुमसे डरेंगे। हर रोज तुम किंगडम जियोगे और इब्लीस को अपने पांव के नीचे कुचलते जाओगे। हालेलुया। 40 डेज वो टीच कर रहा था खुदा की बादशाही। क्या टीच कर रहा था? क्या टीच कर रहा था? वो उनको किंगडम सिखाना चाहता था। कितने लोग ईमान रखते हैं आसमान पर किंगडम मिलेगी? ओके। कितने लोग ईमान रखते हैं जमीन पर भी किंगडम है? ओके। आसमान पर किंगडम किसको चाहिए? तो कहते हैं हम आसमान पर किंगडम करेंगे। ओके। 3 लोग बस आसमान पर 3 लोग किंगडम करेंगे। ओके। और कितने लोग समझते हैं कि हम जमीन पर किंगडम करेंगे? गुड 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 गुड। पढ़ी लिखी कलीसिया पढ़ लिख रही है। ओह गुड गुड गुड। आप सब सीख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है आप सब सीख रहे हैं। क्योंकि आसमान की किंगडम में हम जाके शरीक होंगे। हेलो, आसमान की किंगडम में हम जाके और एक ही बादशाह होगा। हालेलुया। लेकिन जमीन पर आप और मैं बादशाही करने आए हैं। सुनो, हम यहां रोने नहीं आए, हम यहां किसी और परेशानियों के लिए नहीं आए। ईमानदारों सुनो, आप और मैं जमीन पर बादशाही करने आए हैं। और जितने लोग जमीन पर ये देख रहे थे ना, सबूत यीशु दे रहा था। यीशु उनको ये बताना चाहता था तुम जमीन पर बादशाही करोगे, तुम किंगडम जियोगे। यूं समझ लें, यीशु ने कहा तुम जमीन पर किंग बनकर आए हो, मैं तुम्हें किंग बनाता हूं, किंग। और किंग पता क्या करता है? किंग कभी कभी अपने मुंह से भी नहीं कहता मुझे पानी चाहिए। किंग कहता है और उसके काम करने वाले उसके इशारों को मानते हैं। किंग कभी कभी इशारों से बातें करता है। किंग इसको कहते हैं ना, किंग अखा नाल भी गल, ओदा मूड नहीं होता किसी दिन गल करना। आई एम राइट? किंग इज किंग, किंग इज। अच्छा सुने, अगर मैं जमीन पर किंग हूं तो फिर मैं खुदा को क्या कह रहा हूं? क्या वो बादशाह नहीं है? वो बादशाह है। लेकिन बाइबल कहती है
वो सिर्फ बादशाह नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो और वो साबित कर रहा था, यू हैव टू लिव ऑन द अर्थ। इफ यू वांट टू लिव ऑन द अर्थ, यू हैव टू लिव ऑन द अर्थ एज अ सेलिब्रेटिंग किंगडम। आमीन। यू हैव टू सेलिब्रेट किंगडम। किंगडम सेलिब्रेट करनी है रोज। हालेलुया। क्या रोज सेलिब्रेट करना चाहते किंगडम? हालेलुया। लेकिन बात यहां तक नहीं थी, उनको खुदा ने कुछ दिखाना भी था। हालेलुया, हालेलुया। और क्या दिखाना था देखो, और लिखा है आगे, इसको आप चलें पढ़ लें, इसको पूरा ही पढ़ लें, आगे बढ़े। हाँ चलें। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। 10 दिन और ठहरना पड़ेगा, फिर तुम्हें रूहुल कुद्स मिलेगा। कितने दिन? ये कौन से वाले दिन में थे यीशु के साथ? कौन से दिन थे? 40वें दिन। और यीशु ने कहा अभी कुछ दिन ठहरना पड़ेगा। यीशु ने टाइम बताया, 10 दिन और ठहरना पड़ेगा। हाँ? वो 10 दिन दुआ और रोजे में ठहर गए। वो 10 दिन हैकल में इकट्ठे होते थे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हम टीचिंग इसको ईद पेंतिकोस्त में जरूर, जो 6 तारीख को, 7 तारीख, 8 तारीख को ईद पेंतिकोस्त है, हम उसमें जरूर सीखेंगे। लेकिन मसीह का साउथ फरमाना, यीशु मसीह का आसमान पर जाना, हम इस पर ही रहेंगे और इस पर बात करेंगे। फ्रेडी भाई को नींद आ रही है, उनको उठाओ। उठ गए? उठाओ उठाओ जाके, सैफी उठाओ। ओके, छटिया। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। सुनो, यीशु की कह रहे तो आनु की मिलेगा। मैं क्या वादा करूं तुमसे, क्या मिलेगा थोड़े दिनों के बाद? क्या मिलेगा? वो कह रहे हैं खुदा क्या बादशाही आ जाएगी? यीशु कह रहा है तुम्हें रूह मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? वो उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा ये बता बादशाही कब आएगी? क्या अभी वक्त है? यीशु ने कहा मौकों का, वक्तों का तुम्हारा जानना जरूरी ये है कि रूह कुद्स मिले। जरूरी क्या है? असी ना ट्रैक 2 से चढ़ जाने हैं। फटाफट दस दे यीशु, फटाफट दस दे आना कदों है, फटाफट दस। यीशु कुछ और दिखाना चाहता है, लेकिन हम कुछ और तरीके के लोग हैं ना। हम कहते हैं हमारे मुताबिक हमें मिलना चाहिए। यीशु कहते हैं मैं रूह की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? और रूह जरूरी है। रूह होगा तो तुम बादशाही के भेदों को जान जाओगे। हालेलुया। बहुत से लोग रूहुल कुद्स के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए आज तक इबादत में उनको वो मसा, वो हुजूरी महसूस नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरी बातों को बाद में, पहले कहते हैं हमें बादशाही के भेद जानने के लिए रूहुल कुद्स की हुजूरी चाहिए। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे जब लाइट गई थी, गर्मी लग रही सी, पखे बंद हुए, लोगों ने फायदा चुक लिया, हुजूरी ली। बिजली इंपॉर्टेंट नहीं थी, प्रेजेंस इंपॉर्टेंट थी।
हालेलुया। यीशु ने कहा इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ में पाखरू है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। बादशाही को छोड़ो, वो बात की बात है। मौकों को मैं तुम्हें एक दिन मेरा बाप तुम पर जाहिर करेगा, ये सिर्फ उसको पता है। हालेलुया। आगे इसको पढ़ेंगे। लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की क्या हो गए मेरे गवाह हो गए। ओके, नाम ये आयत बड़ी खास है। और क्या लिखा है? ये कहकर वो उनको उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ऊपर उठा लिया गया। ऊपर। हाय हाय, सुनो सुनो, कितने लोग प्लेन में बैठे हैं? प्लेन में इस दफा ना मैं बहुत डरिया प्लेन से। मैं बता दो क्यों। क्योंकि लाहौर में ना, बल्कि पूरे पंजाब में बहुत बड़ी आंधी आई थी और हमारी फ्लाइट उसके एक दिन के बाद थी। और पता चला कि एक दिन पहले एक जहाज गिरते गिरते बचा, आंधी की वजह से। इतनी तेज आंधी चलती। तो उस दिन, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, तो उस दिन हम लोग थोड़ा, हमने कहा खुदावन उत्तो ही ना टो जाइए, तो जे तेरी मर्जी तो जमीन पे उतरांगे। उस दिन भी हवाएं बहुत तेज चल रही थी। तो जैसे ही चला ना, मुल्तान के ऊपर से शायद हम गए, रहीम यार खान के ऊपर से, तो जहाज हमारा ऐसे ऐसे होने लग गया। तो मैं होते ही मैं कह यीशु, मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा इस वक्त हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, पास्टर ध्यान के साथ क्या होगा, पास्टर शान के साथ क्या होगा। और मैं पता क्या सोच रहा था, मैं कह रहा था जो मेरे साथ प्लेन में उनका तो नहीं पता, लेकिन मैं स्पिरिट में आसमान पर उड़ जाऊंगा। हालेलुया। अच्छा, जब जहाज जमीन से तेज भागता और फिर जब फ्लाई करता है तो आपको बेल्ट बांधना पड़ता है। आपको थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं कि आप चल पर फिर नहीं सकते। मुझे याद है कि अभी लैंडिंग हो रही थी लाहौर पे, एक बंदा वॉशरूम लिख लो गया, पासन ध्यान को, ओ भाई ओ बैठ जाए, और बैठ जाए लैंडिंग हो रही है। अच्छा, अभी अनाउंसमेंट तो हुई है अभी। अच्छा सॉरी बैठ। जहाज का ये रूल है, जब उड़ता है ना, आसमान पर जाता है तो जमीन बड़ी से छोटी 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 छोटी, फिर बादल आने लग जाते हैं। यीशु के दौर में जहाज था, यीशु के दौर में जहाज था। ओ, किसी ने फ्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं किया जो जीसस ने किया। हालेलुया। यीशु खुद जमीन से आसमान पर उड़ा। हालेलुया। और जब वो उड़ा ना, बाइबल कहती है उसको बदली ने छुपा लिया। उसको बदली ने जहाज जब उड़ता है फिर उसको नीचे भी आना है, और उसका लिमिटेड पेट्रोल है। उस पेट्रोल के बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो फटाफट लैंडिंग करनी पड़ती है। आई एम राइट। और अगर वो लैंड नहीं करेगा तो कहीं भी वो गिर सकता है। हाँ, लेकिन सुपरनैचुरल जो लोग उड़ते हैं ना, उनका पेट्रोल खुदा उनकी कुदरत है। हालेलुया। जब जब खुदा की कुदरत आपके साथ रहेगी, आप उड़ते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये जो उड़ना था ना, ये उस प्लेन की तरह नहीं है, क्योंकि यीशु पहले आसमान पर नहीं गया, वो तीसरे आसमान पर गया है। कौन से आसमान पर गया है? कौन से आसमान पर गया है? सुनो, तीसरे आसमान पर गया है वो। अब तीसरे आसमान पर भी वो आराम से नहीं बैठा।
वो आपके लिए मेरे लिए कुछ कर रहा है। हेलो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ना प्लाट ने उत्ते। ओ हालेलुया। जमीन च प्लाट नहीं, आसमान च बड़े ने प्लाट ਤੁਹਾਡੇ। हालेलुया। किसी दी कोठी बन रही है, किसी दा महल बन रहा है। किदा किदा बन रहा है? मेरे दे कोठियां ही कोठियां। खुदा मैं क्या कि 3-4 दे दे मैनू। हालेलुया। हाँ, बहुत से लोगों ने जमीन पर देखा है कि आसमान पर खुदा ने उनके लिए बहुत कुछ तैयार कर दिया है। यीशु कहते हैं मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए। अभी सिर्फ उसने फ्लाई किया है। ओ, तीसरे आसमान पर गया भी वो, जहां से आया था। उसने कहा, सुन पढ़े अगर यूहन्ना की इंजील निकाले जल्दी। आई थिंक तीसरा बाब यूहन्ना की इंजील, तीसरा बाब और 13वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत। हाँ, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। यीशु स्टेटमेंट क्या कहते हैं? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा। सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी बनी इब्ने आदम जो आसमान में है। ओ, बनी आदम जो इब्ने आदम जो आसमान में, इब्ने आदम जो आसमान में है। जमीन से आसमान पे कोई भी नहीं चढ़ा। जमीन आसमान पर सिर्फ एक ही है जो जमीन पर उतरा भी है। हालेलुया। क्यों यीशु कहता है? क्योंकि एलिया भी गया है, फिर ते हनूक भी गया है। यीशु क्यों कहते कोई नहीं चढ़ा? क्योंकि तीसरे आसमान पर जाने का प्रोटोकॉल जिसको मिला है ना, वो एलिया को भी ऐसा नहीं मिला। तो मैं बताने लगा कौन सा प्रोटोकॉल है। क्योंकि एलिया को आप याद करते हैं सलातीन, दूसरा बाब, कि उसको रथ लेने आए थे। क्या लेने आए थे? लेकिन यीशु एलिया से बड़ा है। हालेलुया। वाई जीसस का प्रोटोकॉल कुछ और है। क्योंकि यीशु जब साउथ फरमा रहे थे ना, उनके जाने में एक ऐसा काम हुआ जो किसी के भी जाने पर नहीं हुआ और ना हो सकता है। हालेलुया। एक दिन वो वापस आएगा। किस किस का ईमान है वापस आएगा? अभी ना जीसस मकान तैयार कर रहा है। 2 काम है यीशु के आसमान पर। कितने काम? बोले 2। आप कहते हैं 2। अच्छा, ये साइन विक्ट्री का भी साइन है। हालेलुया। सबको पता है ये फतह का निशान भी है। क्या कितने काम है? प्रोफेटिकली आपकी उंगलियां भी 2 उठी हैं। विक्ट्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। 2 काम है। नंबर 1, बोले नंबर 1, वो मकान तैयार कर रहा है मेरे लिए, मेरी नस्ल के लिए। और नंबर 2 पता क्या है? वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। किधर बैठा है? किधर बैठा है? क्या बैठा है? पता दाहिनी तरफ क्यों बैठा है? दाहिने हाथ में कुव्वत होती है। खुदा के तो दोनों हाथों में कुव्वत है, लेकिन दाहिने हाथ की कुव्वत अलग होती है। जब जब आप और मैं जमीन पर कुछ ऐसा काम कर लेना जो खुदा को ना पसंद हो, तो एक है जो उसका हाथ रोक लेता है, और उसका नाम खुदा का बेटा यीशु नासरी है। हालेलुया। और वो दिखाता कहता खुदा वो देख, सुहेल के लिए मैंने वो घर बनाया। एक दिन वो मेरे साथ इधर रहेगा। वो जूलियस का, वो पास्टर सेबेस्टियन का, वो पास्टर इमरान का। और सबसे पहले जो घर बनाकर देखे हैं वो यीशु ने देखे हैं। हालेलुया। अब पता उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपकी मेरी इमारत जिस पत्थर पर बनी है ना, उसका नाम कोने के सिरे का पत्थर है, और उस पर आप और मैं बिल्ड हुए हैं, और वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु यीशु
इफिसियों का चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा लिखा है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ाया तो कैदियों को अपने साथ ले गया, कैदियों को और आदमियों को इनाम दिए। आदमियों को क्या दिए? ये जिंदा होने के बाद की बात कर रहे हैं। उसके चढ़ जाने से क्या पाया जाता है? सिवाय इसके कि उस जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा। किधर उतरा? हेलो, जमीन के ये थियोलॉजी बहुत बढ़िया है, मैंने सुनाया था आपको। उस जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को क्या करे है? किधर चढ़ा? किधर चढ़ा? ताकि सब चीजों को
सब चीजों को, और उसने बास को रसूल, किसने किसने जो आसमान पर चढ़ा, किधर चढ़ा? हेलो, 5 खिदमतें देकर गया जमीन को। कितनी खिदमतें? प्रोफेटिक चर्च। सुनो, पहले लिखा है बास को, नंबर 2, और बास को नबी, बास को नबी, नंबर 1 क्या दिए? रसूल, बास को नबी, नबी, नंबर 2, नंबर 3 बास को मुबश्शिर, बास को, मुबश्शिर, और नंबर 4 चरवाहा, नंबर 4 चरवाहा, एंड नंबर 5 उस्ताद बनाकर। किसको दे दिया? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? उस्ताद बनाकर दे दिया, दे दिया। क्या कर दिया? किसको? चर्च को। किसको? किसको? लेकिन नंबर 1 उसने क्या दिया? रसूल, आसमान से नंबर 1 जब जा रहा था तो क्या देकर गया? रसूल, हेलो, क्या देकर गया? रसूल। बिग डिमेंशन ऑन दिस अर्थ। आज दुनिया में अपोस्टलिक बहुत ज्यादा है, अपोस्टलिक चर्चेस हैं, अपोस्टल्स उठ रहे हैं। हालेलुया। एंड नंबर 2 prophets, what? prophetic लोग। हाँ, ऐसा तू क्या जानता है ना, तुझे prophetic उन्हें नंबर आसमान थे, जो नंबर 1 डिसाइड किया ना कलीसिया कुछ दे, तो उसने कहा अपोस्टल। उसने क्या कहा? एंड नंबर 2 उसने क्या बोला? क्या दूंगा? आवाज से हमें क्या? एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड नंबर 5। हमारे मुल्क में उस्ताद ऊपर है ना? हमारे मुल्क में एवेंजलिस्ट और फिर पास्टर। मुझे कहने दीजिए, बाइबल में लिखा है, मैं तो उसके मुताबिक ही चल रहा हूं। अगर यहां पहले लिखा होता उससे सबसे पहले उस्ताद दिए तो मैं फिर मानता बात। लेकिन बाइबल में लिखा है जब वो चढ़ रहा था ना आसमान पर, उसने कहा, आई एम गिविंग यू अपोस्टल्स, मैं तुम्हें अपोस्टल्स देता हूं। एंड नंबर 2, आई एम गिविंग यू प्रॉफिट्स। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि जहां नबी जाता है वीरान जगहें भर जाती हैं खुदा की तरफ से। हालेलुया। नबी से ऊपर होता है अपोस्टल। हालेलुया। और नबी की कोशिश होती है कि अपोस्टलिक तक पहुंचे, अपोस्टलिक की बरकत उससे ऊपर है। इसलिए चर्च प्रोफेटिक चर्च गिना जाता है। और हम ये कह रहे हैं कि खुदा ने अगर सबसे पहले अपोस्टलिक दिया है, नंबर 2 ये चर्च उसको प्रैक्टिस कर रहा है। एक दो तीन। यीशु
दैट इज वेरी गुड। लेकिन आसमान से जब डिसाइड होना पास्टर बनना है, तो चर्च को जो दिया वो 4th नंबर था उसका। क्या था? लिखा दे दिया, ताकि क्या हो क्या हो, इसको पढ़ेंगे क्या हो, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। ताकि क्यों दिए खिदमतें? 5-fold मिनिस्ट्रीज क्यों दी? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। ताकि एक प्रोफेटिक शख्स पास्टर से ऊपर होता है, एक प्रोफेटिक शख्स एवेंजलिस्ट से ऊपर होता है। हेलो, एक प्रोफेटिक शख्स उस्ताद से ऊपर होता है। उन्हें इब्रानी यूनानी आती है, उन्हें नॉलेज बहुत है, सब कुछ सही है, लेकिन वो ज़मीन की हद तक है। लेकिन एक प्रोफेटिक शख्स क्यों ऊपर ये उंगली बोली गई है प्रोफेटिक को? क्योंकि एक प्रोफेटिक शख्स सबको पॉइंट आउट करता है, और एक प्रोफेटिक शख्स किसी के लिए कुछ खोल भी सकता है और किसी के लिए कुछ बंद भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये 2 मिनिस्ट्रीज दुनिया में इस वक्त फैल रही हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि यीशु की गुड न्यूज इन 2 पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इन तीनों पर भी है। इवेंजलिस्ट, खुदा उसको यूज कर रहा है। इवेंजलिस्ट जो है वो हर जगह हर कौम में जाता है, काम करता है। अभी एक खुदा के खादम गुजरे हैं, उनका नाम था मुर्स, क्या नाम था उसका, जिसने नाइजीरिया में जाके खिदमत की? राइनहार्ड बोंके। वो मरते दम तक एवेंजलिस्ट रहा, राइनहार्ड बोंके। फिर बिली ग्राम वाज अ एवेंजलिस्ट, है ना? मरते दम तक वो एवेंजलिस्ट रहा। उन्होंने कई चर्चेस और कई पास्टर्स इंडेन किए, लेकिन सुने, वो सिर्फ एवेंजलिस्ट थे। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, पहले एल्डर बनो, फिर डीकन बनो, फिर प्रमोशन मिलती है पास्टर, फिर क्या? हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी खिदमत को जानते हैं, मरते दम तक एक ही खिदमत उनके साथ रहती है। हालेलुया। ये प्रमोशन नहीं है कि एल्डर के बाद उनको एवेंजलिस्ट बनाया जाएगा, फिर तुम पास्टर बन जाओगे। हाँ, अरे खुश हो जाएं अगर आपके पास इवेंजलिज्म के साथ साथ प्रोफेटिक खुल जाए, तो फिर अब आप इवेंजलिज्म भी कर रहे हैं, प्रोफेटिक भी दे रहे हैं लोगों को। हालेलुया। अगर आप पास्टर होते, मैं भी पास्टर हूं, पास्टर होते अगर आप पर प्रोफेटिक खुल जाए, तो पास्टर की खिदमत आपसे खुदा ले रहा है, लेकिन लोगों की अंदर की बातें जानने के लिए खुदा ने आपको प्रोफेटिक दिया है। तो समझे, यहां से खुदा ने आपको प्रमोट किया और आपको प्रोफेटिक दे दिया। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको उस्ताद बनाया और फिर प्रोफेटिक दिया है, तो आपकी प्रमोशन हो गई है। हालेलुया। किसी दिन वक्त मिला तो मैं आपको डीकन्स की खिदमत बताऊंगा, एल्डर्स की बताऊंगा, इवेंजलिस्ट की बताऊंगा, लेकिन खुदा ने ये दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। ओके, मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, मसीह कोने के सिरे का। और सुनो, कलीसिया की बिल्डिंग किस पे बनी है? सुनो, क्या कौन सी है? हाँ, उनमें 2 बाब, इफिसियों 2 बाब, काट लो इफिसियों 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। क्या लिखा है? बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन। मुकद्दसों के हमवतन। ओके। और खुदा के घराने के हो, और खुदा के घराने के हो गए। ओके, आगे। और रसूलों और नबियों की नींव पर, रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो, किए गए हो। या वर्ड पास्टर नहीं आया, इवेंजलिस्ट नहीं आया, लिखा अगर तुम तामीर हुए हो, चर्च सुन लो, तो तुम्हारे पर खुदा ने प्रोफेटिक और अपोस्टोलिक खोला है, उस पर तुम तामीर हुए हो। लेकिन प्रोफेटिक लोगों का और अपोस्टल लोगों का जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिस पर तुम तामीर किए गए हो, वो कौन है? मसीह यीशु। कौन है? मसीह यीशु। कौन है? मसीह यीशु। बीमारों ने, बिल्डर्स ने उसको रब किया, इस पत्थर को,
लेकिन ये पत्थर कोने के सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। और इसने जो ऊपर बिल्डिंग तैयार की, सबसे पहला जो रद्दा लगाया उसने प्रोफेटिक लोगों का लगाया, उसने अपोस्टलिक लोगों का लगाया, उस पे चर्च तामीर कर दिया। जो कहते हैं ना कि प्रोफेटिक लोग, कि प्रोफेटिक चर्च, उन्होंने आयत पढ़ाओ, उन्होंने दसो एक प्रोफेटिक चर्च हमें इफ्सियों दूसरे बाब उसकी 19वीं आयत में मिलता है कि अगर तुम तामीर किए गए हो तो रसूलों और नबियों की नींव तुम पर रखी गई है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु आसमान पर जा रहे थे तो यीशु ने कलीसिया को ये गिफ्ट्स दिए हैं, रसूल, नबी, बशर, चरवाहे, उस्ताद, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। अब सुने, अब सबकी कोशिश है मैं पास्टर बन जाऊं, मैं पास्टर बन जाऊं, मैं पास्टर बन जाऊं, और तेरे होते पास्टर है ही नहीं। तेनू शायद खुदा ने मुबशर बनाना है। भाई साहब, मैं ना अपने मुंडे ਨੂੰ मुकर्रर कर छड़िया, अब डॉ के पास्टर बनेगा, पास्टर पास्टर पास्टर। और कोई है कहने वाला कि ये यर्मिया बनेगा, कोई है कहने वाला कि जरमाया बनेगा, कोई है कहने वाला कि ये योएल बनेगा, कोई है कहने वाला कि ये साया की तरह बहुत सी प्रोफेटिक बातें करेगा, कोई है कहने वाला कि डैनियल की तरह होगा। हो तो क्या आज अगर जमीन हिलाई जाएगी, पढ़ो पुराने पास्टर्स नु पढ़ो, तो पता चल जाएगा। पास्टर्स कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे, एली काइन कॉम्प्रोमाइज कर गया है? लेकिन प्रोफेटिक लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। गलत है, गलत है, सिर कटवा लिया। इसलिए खुदा ने सोचा अगर कलीसिया को बनाऊंगा तो नंबर 1 अपोस्टलिक, नंबर 2 प्रोफेटिक। हालेलुया। और शुक्रगुजारी करो कि जब तुम घूम रहे थे, कोई चर्च ढूंढ रहे थे, तो खुदा ने इन 3 चर्च, ये भी पावरफुल हैं, ये भी दुनिया में काम कर रहे हैं, मैं इनको गलत नहीं कह रहा, ये देखो रिकॉर्डेड, ऑन रिकॉर्डेड है, मेरे पे कोई तोहमत ना ला दो। लेकिन अगर इन तीनों में खुदा ने ये 2 बरकतें खोल दी हैं, एवेंजलिस्ट पे, उस्ताद पे और चरवाहों पर, अगर ये 2 खोल दी है तो ये खिदमत सबसे ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च अगर बिल्ट होता है तो मंगो खुदा को लो, खुदा पास्टरशिप तो मिले। तेरी मर्जी हो तो मैंने पास्टर बना दे, तेरी मर्जी हो तो मैंने मुबशर बना दे, लेकिन तेरी मेहरबानी मैंने प्रोफेटिक बना दे। प्रोफेटिक शख्स आसमान को खुलवा देता और जमीन पर जहां कुछ नहीं होता वहां सारबत के अंदर खाने का इंतजाम करवा देता है। जहां पानी नहीं होता प्रोफेटिक शख्स कहता है या खंडक ही खंडक खोद दो, न हवा चलेगी न भी बरसेगा और खंडक के अंदर पानी आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब यीशु आसमान पर जा रहे थे ना, तो यीशु ने ये दिया। हालेलुया। यीशु ने ये दिया, अपोस्टलिक, प्रोफेटिक। इसको समझ लेना, कलीसिया बिल्ट होती जाएगी। हालेलुया। पंजाब में मैंने मूव किया, काफी लोग मुझे कहते हैं हम आपको सुनते हैं ऑनलाइन, बड़ी जबरदस्त बातें होती हैं। मुझे अच्छा लगा, कई नए नए लोग मिले जहां मैं कभी नहीं गया, वहां भी मैं आसन ध्यान के साथ उन्होंने कहा आपके चर्च को हम ऑनलाइन देखते हैं। और मैं वहां शुक्रगुजारी कर रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे इस जमायत की, इस जगह की, और कह रहे थे वहां खुदा की हुजूरी बहुत कसरत से होती है। अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया। 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 इस जगह पे मुझे आपके साथ बरकत मिलती है। रियली दिस फ्राइडे, जिस संडे में चर्च में उनका मैं मिस करता हूँ इस मज़बा को, इस माहौल को, क्योंकि आपके सब मिलकर साथ मैं खुदा की उस प्रेजेंस को लेता हूँ जो ग्रेस खुदा ने इस चर्च पर खोला है। हालेलुया। जब यीशु साउथ फरमा रहे थे, आसमान पर जा रहे थे, तो अमाल पहला बाब
इसको एंड करेंगे, क्या लिखा है, इसको खत्म करेंगे। इसकी नामी आयत पढ़ेंगे, पहला बाब। लिखा ये कहकर वो उनके सामने देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, ऊपर उठा लिया गया, ऊपर ओके। और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया, बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ओके। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आकर खड़े हुए। देखो देखो देखो, कुछ 4 बंदे इधर आएंगे, 4 बंदे जो जल्दी से आ जाएगा उसको बरकत मिल जाएगी। आज जो 4 बेटियां इधर आ जाएंगी उनको जल्दी से बरकत मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग जल्दी जल्दी आ जाए जरा, तो इनका ईमान है। अच्छा ऊपर देखना शुरू करो जरा, सारे उत्ते उत्ते देखो, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा जाओ, उत्ते ही देखो। अब ये किसको देख रहे थे, किसको देख रहे थे? यीशु। आंखें नीचे नहीं थी, किधर थी? हाँ 40 दिन यीशु कहां इनको नजर आते? नीचे देखो, किधर? तब ये ऊपर नहीं देख रहे थे क्योंकि यीशु इनके लेकिन 40 दिन के बाद जब यीशु जा रहे थे, साउथ फरमा रहे थे, तो ये कहां देखने लग गए? ओ देखो बदली आ गई, ओ बदल आ गए, ओ यीशु दा पैर नजर आए, बस जा रहे हैं। एंजन प्लेन जा रहा होंगे ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली बादल छुपा लेते हैं। कल रात को मॉडल टाउन में थे तो कई जहाज में उनके सेन में बैठे, पास गुजरे ऐसे कहते ना असी तो रोज वेखते रहने हैं। मैं क्या बैठो, कभी एयर ब्लू जा रहा है, कभी एयर अरेबिया जा रहा है, कभी करीब से जा रहे, क्योंकि लैंडिंग का वक्त था, करीब आ जाते थे। मैं उधर बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा यार जहाज उत्ते जाता है फिर बदली छुपा देंदी है। यीशु उत्ते गया, बादल आ गया, क्या आ गया? और बादल ने उसको छुपा लिया। जहाज के साथ भी ऐसा ही होता है? वो एक्सपीरियंस जो हम बस करी यार, वो एक्सपीरियंस जो ऊपर जहाज जा रहा हो तो ऐसे कभी भी खुदा आपको मौका दे जहाज में सफर करें। इसी तरह यीशु ऊपर जा रहा था, हैं? तो दुनिया तुहाडे मेरे सामने जो जहाज से जा रहे हो ना, कार छोटे छोटे नजर आने लग जाते हैं, लेकिन सुने यीशु को ऐसे नजर नहीं आ रहा था। यीशु फिर भी पतरस को क्लियर देख सकता सी। हालेलुया। और पहले आसमान क्या, तीसरे आसमान पर भी आपको मुझे वो क्लियर देख लेता है। हालेलुया। ओ जा रहे हैं, ओ यीशु जा रहे हैं, ओ यीशु जा रहे हैं, ओ यीशु जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ सर? तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक। कितने? 2 मर्द। कितने? 2 मर्द। भाईजान तुसी आओ, तुसे चिट्टा जोड़ा पाया था। आजो कितने मर्द? 2 कोई मर्द। और चिट्टे कपड़े वाले कोई या वाली? चलो वाली आ जाओ, जो वाला नहीं इधर आओ यार। कितने आए? 2 मर्द। चिट्टा कपड़ा पाया किसी ने? बेटा आपने पहना है, आ जाओ। इसको वाइट दुपट्टा दे दें अगर है तो। बेटा आप थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर लो, जल्दी उधर मुंह करके फटाफट कर लो। कितने? 2 मर्द। ए मर्द है, ओ बाजी है, आ जाओ बेटा। डाइना बेटा ये आए, आगे आओ थोड़ा। और इन्होंने क्या कहा? 2 मर्दों ने पहने उनके पास आकर खड़े हुए, उनके पास आकर खड़े हुए, उनके पास आ खड़े हुए। तुम लोग ऊपर देखो, ओके। और वो कहने लगे, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, उन्होंने कहा हेलो भाईजान, गल सुनो, इधर तू इधर हेलो, उत्ते की देख रहे हो? गल सुनो मेरी, उत्ते उधर। उन्होंने कहा हाँ जी क्या है? इधर देखो, इनकी तरफ देखो, पूछो क्या होगा? हम तो यीशु को देख रहे हैं, वो चला गया, वो चला गया। ओए होन की होएगा? उन यीशु तोड़ गया, वेट करना पड़ेगा, पता नहीं अब चला गया क्या होगा। लेकिन गुड न्यूज मिली इन दोनों से। उन्होंने क्या कहा?
तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? अरे तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? ये ना हो कि रोज इधर ही आके कहो उधर यीशु गया था, ये जगह थी, ये जगह थी, ये पहाड़ था, और तुम क्यों ऊपर देख रहे हो? ऊपर देखना बंद करो। Why? Preach the good news। बताओ तुम आई विटनेस हो, अपनी अपनी अंजीलें बनाओ, लूका की अंजील, यूहन्ना की अंजील, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लोगों को बताओ, खतों को लिखो, वो वाकई ही जिंदा हो गया है। हालेलुया। बस देख लो, वो चला गया, बस अब तुम्हारा काम मुनादी करना है। हालेलुया। क्यों खड़े हुए देख रहे हो? अखा थले करो, बस टुर गया ओ पतरस क्या रहेगा? भाई जी वो टुर गया है, हुण की होएगा? कहते तुझे कहा है कि तू वो पतरस है जिस पर मैं, लेकिन वो तो चला गया है। लेकिन फिर इन्होंने एक और बात की। क्या की? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। किस तरह? इसी तरह फिर आएगा। किस तरह? नहीं वहां मैं समझ रहा था आपकी आवाज तेज हो जाएगी। जिस तरह आसमान पर गया था इसी तरह फिर आएगा, इसी तरह। हाय सुनो 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 सुनो, ओ खुदा दे लोगों सुनो, ओ खुदा के बेटे बेटियों सुनो। दुनिया के लीडर्स आए मर गए। बंद करो ऑनलाइन। एक गल थानू कहना चाह रहा, कहते ने दुआ करो तुर जान, लेकिन शुक्र करो उन्हें क्या मैं जा रहा मेरे लिए दुआ ना करो। थले वेखो, अपने आप नू वेखो। बल्कि मैं तुम्हारा उससे कहा मेरे लिए शिफायत नहीं करना, शिफायत मैं करूंगा। अगर बाप किसी की बात मानता है तो बेटे की मानता है। अगर बाप किसी का कहना मानता है तो बेटा जो कह दे बाप कहता है ओके। उत्ते ना वेख्यो, उत्ते ना वेख्यो, उत्ते ना करो दुआ है, ना भेज लो दुआ। मैं अभी जा रहा हूं तुम्हारे लिए दुआ करन। हालेलुया। इधर इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर। उसने कहा मैं चाहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक, मैं तुम्हारे लिए एक। और वो गया बाप की हजूरी में और उसने कहा रूह कुद्स तू जा दुनिया में, इधर इधर उधर, उठ उठ उठ, तू जा दुनिया में, जा जा जा, तू जा लोगों के दरमियान में घूमो घूमो, तू जा दुनिया में, उधर उधर जाओ, उधर जाओ। आप बेटों में घूमो या बेटियों में घूमे? आप बेटियों में घूमो। डायना डायना लड़कियों में घूम, तू आप लड़कों में घूमो। तू जा दुनिया को जा। समझो ए खुदा दी कुदरत जुम्बिश कर रही है। कह रहे थे ना रूह को सैन जुम्बिश कर रहा है। रूह को उससे भेजा है आसमान से, उससे भेज दिया आसमान से। आज वो रूह आपके साथ नहीं बल्कि आपके अंदर रहता है। हालेलुया। 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 इन दफा कहेंगे हालेलुया। हालेलुया।
जिसको तुम जाते हुए देखते हो उसे तुम हैं? उसको तुम लेकिन ये जिन्होंने देखा ये तो मर गए हैं, ये आते हुए कैसे देखेंगे? हाय हाय हाय। पतरस तो नहीं है, यूहन्ना तो नहीं है, इंद्रियास तो नहीं है, याकूब तो नहीं है, ये कैसे आते हुए देखेंगे? खुदा उनके वादे सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलता। होगा पता है क्या? तस्बीकियों के खत में लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में मुए, वो जब पतरस उठेगा ना, हवा में यीशु का इस्तेकबाल करेगा तो कहेगा यीशु तो वही है जो आसमान पर गया था। ये पहले जी उठेंगे। लिखा हम जो बाकी रहेंगे हवा में उड़कर उसका करेंगे, हम जो बाकी रहेंगे हवा में उड़कर उसका करेंगे। सुनो वंडरफुल बात बताना चाहता हूं। जहाज को एक परिंदा देखकर बनाया गया। जिसने भी बनाया ना, उसने परिंदा देखा उड़ता है, उसने जहाज बना दिया, ठीक है। और जहाज इतने टन किलो चीजें एक साथ एक जहाज में लेकर, लोगों को भी उड़ता है, पानी भी उसमें होता है, मशीनरीज भी उसमें होती है, पेट्रोल भी उसमें होता है, सब कुछ, और उनका दूर जाता है, हाँ, क्योंकि मशीन उसको उड़ाती है। बंदा ऐसे नहीं उड़ सकता, बंदा। लेकिन एक दिन होगा ऐसा, आपका मेरा यीशु उड़ा, हालेलुया, आपका मेरा यीशु आसमान पर गया। एक दिन आप जो यीशु के चाहने वाले हैं सारे, आपको भी वो इसी तरह उड़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उड़ना चाहते हैं? हवा उड़ जाना हवा उड़ जाना यीशु ने जगवाना पीछे न रह जावे बंदेया यीशु वाले हो मारे उड़ारिया, यीशु वाले कर लो प्यारिया, यीशु वाले ओ दुनिया को छड़ना है हंस हंस के, दुनिया को छड़ना है हंस हंस के, यीशु पर पुकारिया, यीशु वाले ओ यीशु पर पुकारिया, हवा उड़ जाना यीशु ने जगवाना हवा उड़ जाना यीशु ने जगवाना जनता जी जावांगे मिलाने यहोवा तू सादा सोना नमागे यहोवा जनता जी जावांगे मिलाने यहोवा तू सादा सोना नमागे यहोवा पैरोला वावा कैंजरोला पाओगे, कैंजरोला पाओगे। यीशु मसीह साउथ फरमागे, साउथ फरमागे, वो एक अजीब खुशी थी। लेकिन एक और शादमानी जब वो वापस आएगा, हालेलुया। और मुकाशवा की किताब में इसको खत्म करने से पहले, इस सरमन को खत्म करने से पहले, मुकाशवा की किताब में लिखा है पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। किसके साथ? बादलों के साथ। आवाज समझ, किसके साथ? बादलों के साथ। निकालो पहला बाब 7वीं आयत, क्या लिखा है? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। ओके।
और हर एक आंख उसे देखेगी। ओए, कितनी आंखें? हर एक आंख। नहीं, बात सुन, कितनी आंखें? हर एक आंख। उस दिन हर एक आंख ने उसको जाते हुए नहीं देखा। एक जमात ने देखा था, 120 की जमात थी। कितनी? लेकिन इस बार जब ये आ रहा है, इस बार जब आपका मेरा यीशु आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप देखेगा, इस्राइल का बादशाह देखेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना, यूरोप की सिटीज, चाइना, हर 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 कौम कबीला उसे देखेगा। आज का मैं उसे देखेगा। हालेलुया। सुनो, आज वो चर्च में नजर आता है, आज वो कन्वेंशंस में नजर आता है, लेकिन एक दिन फिर से वो आ रहा है। हालेलुया। और उसने सबकी आंखें खोल देनी है। फिर लोग पता क्या कहेंगे? वाकई आपका यीशु जिंदा खुदा है। ओए, मैं तो पागल हूं, मैंने उसे कबूल नहीं किया। लिखा है उस वक्त जादूगर फरेबी पहाड़ों को कहेंगे हम पर टूट पड़ो, हुक्म बर्रा के गजब से नहीं बच पा रहे। लेकिन सुनो चर्च वालों, सुनो चर्च, सुनो, आप और मैं ये नहीं कहेंगे ओके हवा में उड़ जाना है, यीशु ने हवा में वर्शिप होती रहेगी, दुआ करते रहेंगे। लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। हालेलुया। और लिखा है और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से क्या होंगे? छाती पीटेंगे। क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। और आगे? बेशक। आमीन। हालेलुया। सब क्या पीटेंगे? क्या पीटेंगे? लेकिन चर्च को छाती पीटनी नहीं पड़ेगी। चर्च यीशु मसीह के साउथ पर, यीशु मसीह के जी उठने पर, यीशु के कफारे पर ईमान पहले ही ईमान ला गया होगा। हालेलुया। सुने, अगर आपका ईमान यीशु पर है, अगर आपका बिलीव यीशु पर है, जिसकी मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं। ईद साउद आपको मुबारक, आज ईद है, ईद साउद है आज। हालेलुया। द ascension of Jesus। हालेलुया। यीशु मसीह आसमान पर चले गए, चढ़ गए आसमान पर, तीसरे आसमान पर। हालेलुया। हालेलुया। वो तीसरे आसमान पर मौजूद है, आपकी मेरी शिफायत कर रहा है, जल्द आने वाला है। इस चीज के माने मैं भी चला जाऊंगा आसमान की बादशाही में। हालेलुया। आप और मैं जमीन पर बादशाही के लिए चुने गए हैं, इसलिए परेशान ना हो। आप कह रहे हैं मैं बादशाह हूं लेकिन मेरे पास आज पैसा नहीं है। मैं बादशाह हूं, मेरे पास आज घर नहीं है। मैं बादशाह हूं, फिर मेरे पास भाई साहब ये भी नहीं है। अरे यीशु ने कहा मेरी बादशाही दिखाने वाली जाहिरी नहीं होगी। मेरे बादशाह जो है ना, चर्च के बादशाह, वो किसी और तरीके के किंगडम करेंगे।
वो बदरूहों को निकालेंगे, वो बीमारों को अच्छा करेंगे, वो हालातों को तब्दील कर दिया करेंगे। कि जो चाहते हैं बरकत आपको मिल जाए, कि जो चाहते हैं कि बरकत आपको मिल जाए। कमॉन, अपनी जगहों को छोड़े, अपनी जगहों को छोड़े, आगे की तरफ आए। कमॉन कमॉन, इतना स्पेस रखें, आगे स्पेस रखें, पीछे पीछे स्पेस रखें, स्पेस।